मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु में, और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो द्रौपदी, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा इन्हें। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वो मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली है। जो अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं। अपनी आत्मा को कोई मार दे तो उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर तुम इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ द्रौपदी, तुम्हारा हृदय जैसा वरदान चाहे मांग लो, किंतु मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो। यदि आपके अधिकार में हो तो इस द्युत सभा के स्मरणों को मिटा दीजिए, अन्य किसी वस्तु से मेरा दुख कम नहीं होगा। पर हमारा दुख कुछ सीमा तक कम हो, इसलिए मांगो वरदान पुत्री। महाराज पर उपकार करो। पांडु पुत्रों को स्वतंत्रता दे दीजिए, उनके शस्त्र लौटा दीजिए। छल से इस सभा में उनका बल छीना था, वो बल उन्हें लौटा दीजिए, उतना पर्याप्त होगा। हाँ हाँ अवश्य, मैं पांडु पुत्रों को उनकी संपत्ति एवं साम्राज्य इसी क्षण लौटाता हूँ। असंभव। अब भी मौन है ये सभा, अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं। क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का।